Dear all viewers, welcome back to channel Alps English Academy. As you know, our chapter subject and predicate is going on. हम आपको 3 क्लिप सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट के बारे में दे चुके हैं. कुछ स्टूडेंट्स ने हमसे क्वेश्चन करा कि सर अगर किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं है तो हम सब्जेक्ट को पहचानेंगे कैसे. और अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ने वाले बच्चे क्वेश्चन करते हैं, कमेंट करते हैं, वेरी गुड, दैट्स गुड. और हमारी जिम्मेदारी है हम उसको जो है उसका जवाब दें. तो उसी में एक छोटी सी हमने जो है एक वीडियो बना रहे हैं कि सब्जेक्ट अगर नहीं है सेंटेंस में तो हाउ कैन वी आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट, व्हाट इज सब्जेक्ट. लुक एट बोर्ड नाउ. बहुत इजी से पॉइंट्स है, कुछ पॉइंट्स के अंदर बनाए हैं, बहुत इजी तरीके से आपको समझाने की कोशिश करेंगे. और कोशिश यही है, मकसद यही है कि हर चैप्टर बहुत ज़्यादा इजी करके समझाया जाए ताकि आराम से सबके समझ में आ जाए. और पॉइंट्स बनाए हैं और हिंदी में लिखा है समझाने के लिए. ठीक है, चैप्टर का नाम सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. क्वेश्चन है जिन सेंटेंसेस में सब्जेक्ट नहीं है तो उन सेंटेंसेस में सब्जेक्ट कैसे पहचाने. ठीक है, तो इसका एक पॉइंट हमने बना रखे हैं, 6 पॉइंट. देखिए अलग अलग जो पॉइंट से अलग अलग क्वेश्चन माइंड में होंगे वो सब बनाए. अगर सेंटेंसेस में सब्जेक्ट नहीं है तो सब्जेक्ट पहचानने के पॉइंट्स. नंबर 1 पॉइंट देखिए, नंबर 1 ये लिखा हुआ है इंपरेटिव सेंटेंस. ठीक है, अगर इंपरेटिव सेंटेंस है, इंपरेटिव सेंटेंस मतलब वो सेंटेंसेस जो डायरेक्ट वर्ब से शुरू होते हैं या फिर नेगेटिव में डू नॉट से शुरू होते हैं. जैसे कि जिसमें रिक्वेस्ट होती है, ऑर्डर होता है या एडवाइस है, कमांड है, एक्सेट्रा. बाद में इसको पढ़ाना है हमें, तो अभी एक पॉइंट आपको बता रहा हूँ. ये इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं. मिसाल के तौर पर मैंने आपसे कहा कि कम हियर, यहाँ आइए. ठीक है, तो डायरेक्ट कम से स्टार्ट करा है मैंने. ये इस तरीके से प्लीज़ से भी स्टार्ट होते हैं, प्लीज़ हेल्प मी, मेहरबानी करके मेरी मदद करिए. ये इंपरेटिव सेंटेंस है. तो इसके अंदर सब्जेक्ट नहीं होता तो कैसे पहचाने. इंपरेटिव सेंटेंस है तो यू को सब्जेक्ट मानना है. यू को मान लें, ऑटोमेटिक अपने माइंड में अंडरस्टूड कर लें कि यहाँ पे इंपरेटिव सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो यू है. जी हाँ, लिखा हुआ नहीं है, हम खुद जज करेंगे उसको, खुद ही अंडरस्टूड हमें इस बात को करना है कि यहाँ पर क्या है, यू सब्जेक्ट है. यानी वर्ब से या डू नॉट से जो सेंटेंस शुरू होते हैं. ठीक है, इंपरेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट यानी कि वाक्य से गायब, इनविजिबल होता है. यानी कि इंपरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट जो है वो गायब होता है. ये मैंने यहाँ पर जो लिखा है ये सेंट आपका कि सब्जेक्ट और इसका मीनिंग लिख दिया है तो कंफ्यूज नहीं हो जाएंगे. यानी कि ठीक है, तो ये आपका ये सब्जेक्ट से गायब होता है. अब एग्जाम्पल, रेस्पेक्ट यूर एल्डर्स, अपने बड़ों की इज्जत करो. अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि अपने बड़ों की इज्जत करो. लाजिम बात है कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो आप यू है मेरे लिए, सेकंड पर्सन है, तो ये हमारा यू यहाँ पे सब्जेक्ट है. अंडरस्टूड. जैसे स्टैंड अप, खड़े हो जाओ, तो यहाँ पर सामने वाले से बात करिए, आप किस ओर से बात करें तो वो आपके लिए यू ही तो होगा. सेकंड पर्सन होगा, फर्स्ट पर्सन में खुद हो गया, सामने वाले से बात करें तो वो यू होगा. तो वो हमारा यू जो है वो यहाँ पे सब्जेक्ट कराएगा. सेंटेंस लिख दिया गया, हाँ जी जज करिए, सब्जेक्ट क्या है, ये सब्जेक्ट तो है ही नहीं इसके अंदर. तो अंडरस्टूड क्या करना है, यस यू है इसके अंदर. जैसे डू नॉट वेस्ट योर टाइम, अपना वक्त बर्बाद मत करो. कोई फादर अपने बच्चों से बात कर रहा है या मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप किसी और से बात कर रहा है, सामने वाला यू है तो यू है इसके अंदर भी. ठीक है, नेवर टेल लाई, कभी झूठ ना बोलो, तो यू इसके अंदर क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट कहलाएगा. ये हमारा एक पॉइंट हो गया. ठीक है, जो सब्जेक्ट यहाँ आपको नहीं दिख रहा वो क्या है, वो यू है. सेकंड पॉइंट, अगर इंटरोगेटिव सेंटेंसेस है तो सब्जेक्ट हेल्प वर्ब के बाद होगा तो ऑटोमेटिकली इसमें लिखा हुआ है. क्लियर माइंड में एक पॉइंट आया तो मैंने बता दिया उसके भी कि डू दे वर्क हियर, क्या वो यहाँ काम करते हैं. तो लाजिम बात है कि ये हेल्पिंग वर्ब है, ये क्या हमारा सब्जेक्ट है, काम करने वाला. सब्जेक्ट करता ही तो होता है, काम करने वाला. इस तरह से मे आई नो अबाउट यू, क्या मैं आपके बारे में जान सकता हूँ, तो यहाँ पर ये आई सब्जेक्ट है, काम मैं कर रहा हूँ. वेयर हैज राज गॉन, राज कहाँ चला गया है. सेंटेंस तो हजारों लाखों करोड़ सब बना लेंगे आप. ठीक है, जैसे कैन आई हेल्प यू तो आई सब्जेक्ट है, वेयर हैज राज गॉन राज सब्जेक्ट है, काम करने वाला. क्लियर, अंडरस्टूड है. ठीक है ना, यहाँ पर भी आराम समझ में आ रहा है आपके कि सब्जेक्ट काम करने वाला ये रहा. ये क्या है कि हेल्पिंग वर्ब या ड्यूरेट फैमिली का वर्ड है, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको सब्जेक्ट दे रखा है. जितने भी क्वेश्चंस होंगे तो हेल्पिंग वर्ब के बाद ही सब्जेक्ट होता है. नंबर 3 पॉइंट, ये समझने का पॉइंट है. देखिए 3 पॉइंट, कुछ सेंटेंसेस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये मैंने ब्रैकेट में लिख दिया इन्फिनिटिव, ये चैप्टर का नाम है, आगे पढ़ाना ये. तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब यानी क्या, काम. सब जानते हैं वर्ब काम को बोलते हैं. तो टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं तो सब्जेक्ट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगा. बिल्कुल इजी करके हिंदी में लिखा है ये
ताकि आराम से समझ में आ जाए कि क्या कहा था, कंफ्यूज नहीं हो जाए तो लिख दिया इसलिए कि टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से सेंटेंस स्टार्ट है। अब हमें आइडेंटिफाई करना है कि व्हाट इज सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस। तो बहुत इजीली मैं आपको बता रहा हूं, बहुत आराम से कि टू के साथ जो फर्स्ट फॉर्म जो बिल्कुल स्टार्टिंग में है, बिल्कुल स्टार्टिंग में, इज कॉल्ड सब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखिए, ठीक है। टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इज वेरी डिफिकल्ट। इस सवाल को हल करना बहुत मुश्किल है। तो इसमें स्टार्टिंग में है टू के साथ फर्स्ट फॉर्म टू सॉल्व, टू सॉल्व, इसे हम बोलेंगे सब्जेक्ट। जी हाँ, यहाँ ये इन्फिनिटिव का सब्जेक्ट, इन्फिनिटिव सेंटेंस लिखा हुआ है। तो टू सॉल्व, आपको सर कैसी बातें कर रहा हूँ, ये तो वर्ब है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये वर्ब है सॉल्व, हल करना। यहाँ टू के साथ जो सॉल्व आ रहा है, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, इसका मीनिंग है हल करना। लेकिन यहाँ इस सेंटेंस के अंदर ये हमारा कहलाएगा सब्जेक्ट, इन्फिनिटिव का सब्जेक्ट। टू सॉल्व, हल करना, यहाँ पर सब्जेक्ट है। तो अगर जैसे एग्जाम पूछने के आता है, बच्चों के आते भी हैं कि पहचाने में सब्जेक्ट कौन सा है और प्रेडिकेट कौन सा है, बच्चों को मार्क्स मिलते हैं। तो ये हमें क्लियर होना चाहिए, माइंड में डाउट जो है। खैर अच्छा क्वेश्चन कर रहा था, क्लियर भी मिल गया इसी बहाने, ठीक है। आगे देखें, टू वॉक इज गुड फॉर हेल्थ। टहलना सेहत के लिए अच्छा है, टहलना, ठीक है। तो ये टू वॉक जो है ना, टू वॉक, ये टू वॉक इज कॉल्ड सब्जेक्ट, इसे सब्जेक्ट बोलेंगे। टू हेल्प अदर्स इज गुड हैबिट, ठीक है, दूसरों की मदद करना अच्छी आदत है। तो टू हेल्प जो आ रहा है, टू हेल्प, ये हमारा सब्जेक्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सब्जेक्ट कहलाएगा। टू के साथ फर्स्ट फॉर्म स्टैंडर्ड हमारा स्टार्ट हो रहा है। टू ड्रिंक इज नॉट गुड हैबिट। टू रेस्पेक्ट एल्डर्स इज वेरी गुड। कुछ भी बना सकते हैं आप, बहुत सारे सेंटेंस बन सकते हैं। तो टू के साथ फर्स्ट फॉर्म आ रही है, यस, उसे हम क्या बोलेंगे? सब्जेक्ट बोलेंगे। यहाँ पे आगे देखें, नेक्स्ट पॉइंट, कुछ सेंटेंसेस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पर आईएनजी, इसका भी चैप्टर का नाम लिख दिया जिरंड जी। और इस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म पर आईएनजी होता है, लेकिन आवाज इसकी ट्रांसलेशन में ना की आती है। अजीब एक चैप्टर है, ठीक है, बताना है इसको भी आगे से शुरू होते हैं। तो सब्जेक्ट क्या होगा? सब्जेक्ट होगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पर आईएनजी जो है ना वर्ड, वो हमारा सब्जेक्ट होगा। वर्ड कौन सा? देखिए ये लिखा हुआ आपके सामने, स्मोकिंग इज बैड हैबिट। धूम्रपान करना बुरी आदत है। अब ये आपको सर ना का मीनिंग हो रहा है। अब जो किंग लिखा हुआ है, बादशाह, वो एक अलग चीज है कि किंग, राजा। तो ये स्मोकिंग, ठीक है, ये स्मोकिंग क्या है? ये यहाँ पे सब्जेक्ट कहलाएगा, सब्जेक्ट। बिल्कुल सही सुनना है आप, स्मोकिंग यहाँ पे सब्जेक्ट कहलाएगा। स्टार्टिंग में है, जगह स्टार्टिंग की किसकी होती है? सब्जेक्ट की तो होती है सबसे पहले स्टार्टिंग की। तो ये हमारा सब्जेक्ट कहलाएगा, ठीक है। आगे, रीडिंग एंड प्लेइंग आर हिज हॉबीज, यानी कि पढ़ना और खेलना उसके शौक हैं, उसके शौक हैं, हॉबीज हैं, ठीक है। तो ये क्या है? रीडिंग और प्लेइंग, ये हमारा सब्जेक्ट है। जी हाँ, यहाँ दो सब्जेक्ट है, रीडिंग एंड प्लेइंग, ये हमारा सब्जेक्ट कहलाएगा। इस तरीके से आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे वर्किंग इज नॉट माई ड्यूटी, वर्किंग टुडे इज नॉट माई ड्यूटी। काम करना, आज काम करना मेरी ड्यूटी नहीं है। मैं आज चलेगा, आज जो काम, आज मेरी ड्यूटी नहीं, तरीके से काम करना। तो यह वर्किंग जो आएगा वो हमारा क्या कहलाएगा? वर्किंग, काम करना, वो हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट कहलाएगा। बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे कि अभी मैंने टू हेल्प के बारे में कहा, इसको आप कहते हैं हेल्पिंग अदर्स इज गुड हैबिट। सेलिंग द वाइन इज इलीगल इन दिस एरिया, यानी कि शराब बेचना इस एरिया में इलीगल है। तो सेलिंग जो आ रहा है वो सेलिंग, SELLING, सेलिंग, ये जो आ रहा है सेलिंग, ये सब्जेक्ट कहलाएगा सेंटेंस के अंदर। आप प्रैक्टिस करेंगे सेंटेंस की, बहुत सारे सेंटेंस तरीके से होते हैं। द फ्लाइंग काइट इज हिज हैबिट, पतंग उड़ाना उसकी हैबिट है, उसकी आदत है। तो यहाँ पर फ्लाइंग जो होगा वो हमारा सब्जेक्ट कहलाएगा। बताने का मकसद ये है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पर आईएनजी है, शुरू में सेंटेंस स्टार्ट है, तो जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पर आईएनजी शुरू में आ रहा है वो वहां पर उस टाइम सब्जेक्ट कहलाएगा। ये सब्जेक्ट है, स्मोकिंग, ये सब्जेक्ट है, ठीक है। अब सब्जेक्ट कितने होते हैं और सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं ये मैं बता चुका हूं आपको। सिंपल सब्जेक्ट, कंपाउंड सब्जेक्ट और कंप्लीट सब्जेक्ट, ये पूरी की पूरी क्लिप मैंने आपको बना के दी, इजी करके उसे आप वॉच करके देखिए, समझ में आएगा, बहुत काम की है, ठीक है। अब आगे देखिए नंबर 5। वैसे तो सब्जेक्ट शुरू में आता है, सबको मालूम है, लेकिन सर्टेन टाइम, कुछ मखसूस कुछ वक्त ऐसे होते हैं इसे प्रेडिकेट के बाद लाया जाता है। कई जगह ऐसा होता है। देखिए, ऑन द टॉप ऑफ द हिल, हिल पहाड़ी जो होती है, उसके टॉप पर लिव्स अ हैमिट। हैमिट यानी कि आप सन्यासी कह सकते हैं ना, एकांतवासी जो होता है, यानी कि मुतावल्लिक तरीके से हैमिट। तो वो कहाँ रहता है? टॉप ऑफ द हिल पे रहता है। तो यहाँ पे काम कौन कर रहा है? ये
ये आपका हैबिट, ये जो है हैबिट क्या है, सब्जेक्ट कहलाएगा यहाँ पे, सब्जेक्ट। यस, आगे देखिए, हियर कम्स द बस, हियर कम्स द बस, यहाँ आती है बस, इस तरीके से। तो ये जो द बस है ये यहाँ पे सब्जेक्ट है, सर 10 टाइम्स ऐसा होता है, ठीक है। नंबर 6 देखिए आप, इन पैसिव वॉइस, ये भी इंग्लिश का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पैसिव वॉइस। इसमें एक तरीके से देखा जाए तो ऑब्जेक्ट पहले आता है, ऑब्जेक्ट पहले आता है और सब्जेक्ट बाद में आता है। अब लेकिन सेंटेंस देखा मैंने, द बाइक इज बीइंग रिपेयर्ड, अब कहने को तो ये ऑब्जेक्ट है कि बाइक सही करी जा रही है, लेकिन अब ये बताइए जगह किसकी है, ये जगह सब्जेक्ट की है। तो यहां पर ये जो बाइक है ये सब्जेक्ट कहलाएगा। सेंटेंस आ जाए और पहचाने सब्जेक्ट क्या है, तो यहां इस सेंटेंस में बताने के लिए कि सब्जेक्ट क्या है, ये सब्जेक्ट बाकी प्रेडिकेट कहलाएगा आपका। तो यहां पर द बाइक सब्जेक्ट है। मैं आपको सेंटेंस बताता हूं, मिसाल के तौर पर दे टीच अस, वो हमें पढ़ाते हैं, ये इंडेफिनिट टेंस है। मैं इसको कहूं कि हम इसको पैसिव बनाए तो मैं कहूंगा वी आर टॉट, वी आर टॉट बाय देयर, हमें पढ़ाया जाता है उनके जरिए। तो आप यहां देखिए, मैंने अस के शुरू में जो लगाया, लेकिन क्या करा, अस को मैंने यस वी करके लगाया, वी करके। इस तरह पैसिव वॉइस में होता है, क्योंकि जगह सब्जेक्ट की है, जगह सब्जेक्ट की है, तो वहां फिर वी सब्जेक्ट कहलाएगा। इस तरीके से आप बाइक सब्जेक्ट कहलाएगा। समझ आ गया होगा आपके। देखिए लिखा हुआ राहुल इज टॉट हियर, राहुल को यहाँ पढ़ाया जाता है। इस सेंटेंस के अंदर आप देखें कि यहाँ पर जो है राहुल को पढ़ाया जाता है, तो काम करने वाला एक तरीके से छिपा हुआ है, कौन है पता नहीं, और काम करने वाला सब्जेक्ट होता है। लेकिन अगर हमें इस सेंटेंस में ये देखना पड़े सब्जेक्ट क्या है, तो हम राहुल को सब्जेक्ट मानेंगे, क्योंकि राहुल जो है वो सब्जेक्ट की जगह पर है, ये जगह जो है वो सब्जेक्ट की है, तो राहुल सब्जेक्ट कहलाएगा। देखिए, द वर्ड इज सब्जेक्ट, पोजिशन इज द सब्जेक्ट, जो वर्ड सब्जेक्ट की पोजिशन में है वही हमारा सब्जेक्ट है। इस तरह के कई सेंटेंसेस होते हैं जो बच्चों को कंफ्यूज करते हैं कि सब्जेक्ट कौन सा है, तो उसके लिए ये सिंपल छोटी छोटी डेफिनेशन बना के लिख दी गई है, ताकि सबके आराम से क्लियर हो जाए। और मेरे ख्याल से आई थिंक चैप्टर आपके चित्र समझ में आ भी गया होगा कि सब्जेक्ट को हमें कैसे पहचानना है। इससे पहले मैं आपको 3 क्लिप्स जो है दे चुका हूँ, सब्जेक्ट के बारे में और प्रेडिकेट के बारे में पूरा अच्छी तरीके से डिफाइन कर चुके हैं। सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, सब्जेक्ट कितने होते हैं, प्रेडिकेट क्या होता है, कितने होते हैं, सब आपको बता चुके हैं हम। इससे पहले जो क्लिप्स आपको दे चुके हैं, ये कुछ पॉइंट्स आपके थे जो बच्चों ने पूछे, क्लियर करें, और पूछना भी चाहिए, ठीक है, वेरी गुड। नाउ इट हैज बीन क्लियर। इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब माई चैनल टिल नाउ, सब्सक्राइब चैनल एंड शेयर माई वीडियोज टू अदर्स, ताकि और लोग भी इसका फायदा उठा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।